महादेव ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ मंदिर का क्रूर इतिहास। भाग 4। अब आगे सुनिए। सोमनाथ मंदिर के खंडहरों की एक अधिक विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट 1931 में हेनरी कुसेन्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। कजिन्स कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर हिंदू चेतना के लिए प्रिय है, इसका इतिहास और खोया हुआ वैभव उन्हें याद है, और पश्चिमी भारत में कोई अन्य मंदिर हिंदू धर्म के इतिहास में इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना सोमनाथ पट्टन में सोमनाथ का मंदिर। हिंदू तीर्थयात्री यहाँ के खंडहरों तक पैदल चलकर जाते हैं और गुजरात के द्वारका की अपनी तीर्थयात्रा के साथ इसे भी देखते हैं। हालांकि इसे 19वीं सदी के एक अंधकारमय स्थल में बदल दिया गया है, जो खंडहरों और कब्रों से भरा हुआ है। उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है, सोमनाथ का पुराना मंदिर शहर में स्थित है और इसके पूर्वी छोर की ओर तट पर खड़ा है, जो एक भारी निर्मित दीवार द्वारा समुद्र से अलग किया गया है, जो मंदिर की नींव के आसपास की जमीन को धोने से रोकता है। मंदिर की दीवारों का अब बहुत कम अवशेष बचा है। इमारत को एक मस्जिद में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर उनका पुनर्निर्माण किया गया है और मलबे से पैच किया गया है। महान गुंबद, वास्तव में पूरी छत और ठूंठदार मीनारें, जिनमें से एक सामने के प्रवेश द्वार के ऊपर बनी हुई है, मुहम्मदन द्वारा किए गए निर्माण के हिस्से हैं। अकेले एक तथ्य से पता चलता है कि मंदिर बड़े पैमाने पर बनाया गया था, और वह है इसके तहखाने में अश्वत्थर या घोड़े की ढलाई की मौजूदगी। योजना में इसका आकार संभवतः सिद्धपुर की रुद्रमाला के समान था, जिसकी कुल लंबाई लगभग 140 फीट थी। दीवारें, या कम से कम उनका बाहरी आवरण, काफी हद तक गिर चुका है। कई स्थानों पर एक पुराने मंदिर के तहखाने की तैयार चिनाई और ढलाई का पता चला है, जो अब हम देखते हैं। जब मंदिर बनाया गया था, तब पूरी तरह से हटाया नहीं गया था। इस पुराने मंदिर के कुछ हिस्सों को स्पष्ट रूप से बाद की चिनाई और मूल को बनाने के लिए यथास्थान छोड़ दिया गया था। कई कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खंडहर हो चुका मंदिर, जैसा कि यह अब खड़ा है, 1169 ईस्वी के आसपास गुजरात के राजा कुमारपाल द्वारा बनाए गए मंदिर का अवशेष है। हेनरी कुसेन्स वे कहते हैं, सामान्य तौर पर मूर्तिकला इस हद तक विकृत हो जाती है कि अधिकांश लोगों के लिए पैनलों पर बची हुई कुछ छवियों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। एक मूल नटराज तांडव शिव को दक्षिण की ओर देखा जा सकता है, हालांकि उसकी भुजाएं कटी हुई और विकृत हैं। दाईं ओर एक विकृत नंदी है। इसके बाईं ओर शिव पार्वती के निशान हैं, जिनकी गोद में देवी बैठी हैं। उत्तर पूर्व कोने की ओर ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों में रामायण के दृश्यों के समान एक बैंड में पैनलों के हिस्सों का पता लगाया जा सकता है। कुसेन्स कहते हैं, मुख्य सामने के द्वार के दोनों ओर सुंदर ऊर्ध्वाधर मोल्डिंग के साथ खंड देखे जा सकते हैं, और इससे पता चलता है कि नष्ट किया गया मंदिर अत्यधिक समृद्ध नक्काशीदार था। मंदिर में संभवतः वैदिक और पौराणिक देवताओं की एक आकाशगंगा थी, क्योंकि आंशिक रूप से जीवित राहत में से एक में सूर्य की प्रतिमा दिखाई देती है, उनके हाथ में 2 कमल। पुराने मंदिर में एक खुली योजना थी, जिसमें बड़ी खिड़कियां थीं जो मंडप और परिक्रमा मार्ग में रोशनी की अनुमति देती थीं। सोमनाथ मंदिर के अंदर और स्तंभों पर जटिल और विस्तृत कलाकृति माउंट आबू के लूना वासाही मंदिर में पाई गई कलाकृतियों के समान थी। 1970 के दशक में M.K. धवलीकर और J.D. अंसारी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर के आसपास कुछ सोमनाथ पाटन स्थलों की खुदाई की गई थी। उन्होंने कई स्थानों पर गहराई से खुदाई की और मानव बस्ती के 5 कालखंडों के साक्ष्य की सूचना दी। 1992 में सिंधु घाटी अध्ययन के लिए जाने जाने वाले पुरातत्वविद M.K. धवलीकर और ग्रेगरी पोसेहल ने प्रभास पाटन से पुरातात्विक खोजों के अपने विश्लेषण की रिपोर्ट दी। उनके अनुसार सोमनाथ स्थल ईसा पूर्व 2वीं सहस्राब्दी से पहले की प्राचीन मानव बस्ती के साक्ष्य दिखाता है। वे एक अवधि को पूर्व हड़प्पा चरण बताते हैं। हालांकि
ये खोजे सभी चीनी मिट्टी की चीजें, सामान और आभूषण ताबीज हैं और उन्हें कोई प्राचीन मंदिर के हिस्से नहीं मिले। चार्ल्स हरमन की समीक्षा के अनुसार इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि प्रभास पाटन गतिहीन खेती और मवेशियों के साथ एक प्रारंभिक हड़प्पा स्थल था। ये धोलावीरा, कच्छ और रोजडीसोर्थ हड़प्पा पुरातात्विक स्थलों के समान महत्व की श्रेणी में है। इसके अलावा जिन प्रभास पाटन टीलों की खुदाई की गई है वे सौराष्ट्र के कई अन्य स्थलों के साथ साथ हड़प्पा पश्चात बस्ती लगभग 2000-1800 ईसा पूर्व के जारी रहने के प्रमाण दिखाते हैं। वर्तमान मंदिर एक मारू गुर्जर वास्तुकला, जिसे चौलुक्य या सोलन की शैली भी कहा जाता है, मंदिर है। इसका आकार कैलाश महामेरु प्रसाद है और यह गुजरात के मास्टर राजमिस्त्रियों में से एक सोमपुरा सालात्स के कौशल को दर्शाता है। नए सोमनाथ मंदिर के वास्तुकार प्रभाषाकार भाई ओघाभाई सोमपुरा थे, जिन्होंने 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में पुराने पुनर्प्राप्ति योग्य हिस्सों को नए डिजाइन के साथ पुनर्प्राप्त करने और एकीकृत करने पर काम किया था। नया सोमनाथ मंदिर जटिल नक्काशी वाला है। ये 2 स्तरीय मंदिर है जिसमें स्तंभों वाला मंडप और 212 उभरे हुए पैनल हैं। मंदिर का शिखर या मुख्य शिखर गर्भगृह से 15 मीटर 49 फीट ऊंचा है और इसके शीर्ष पर 8.2 मीटर लंबा ध्वज स्तंभ है। कला और वास्तुकला इतिहासकार आनंद कुमारस्वामी के अनुसार पहले के सोमनाथ मंदिर के खंडहर सोलन की शैली का अनुसरण करते थे, जो नागर वास्तुकला है जो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वैसा विचारों से प्रेरित है। 19वीं शताब्दी में खंडहर रूप में पाए गए मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और वर्तमान मंदिर में महत्वपूर्ण कलाकृति के साथ पिछले मंदिर के बरामद हिस्सों का उपयोग किया गया। नए मंदिर में कुछ पुराने पैनलों के साथ नए पैनल जोड़े और एकीकृत किए गए हैं। पत्थर का रंग दोनों को अलग करता है। ऐतिहासिक कलाकृति वाले पैनल और स्तंभ सोमनाथ मंदिर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर पाए जाते हैं। सोमनाथ प्रभास तीर्थ हिंदुओं के लिए पूजनीय तीर्थों में से एक रहा है। ये प्रसिद्ध प्रभास स्थल है जो महाराष्ट्र के स्थलों में ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों में पाया जाता है। इसका उल्लेख कालिदास की कविताओं में मिलता है। नया मंदिर द्वारका के साथ साथ गुजरात का शीर्ष तीर्थ स्थल है। आपने सुना महादेव ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का क्रूर इतिहास, भाग 4। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।